You know what? Why I am sitting in front of you? Because I am different. आप जिस अनाया प्रताप को आज यहाँ पर देख रहे हैं उसकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे डीडवाना से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। आई वॉज बॉर्न इन ए राजपूत मिडिल क्लास फैमिली एंड वी आर फोर्सेस। मैं एक बहुत ही बहादुर फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हम चारों बहनों को बहादुरी का पाठ सबसे पहले पढ़ाया गया। मुझे आज भी याद है इन 1999 जब मेरे फादर कारगिल वॉर में थे तो मेरी मदर अकेले फैमिली में हम 4 बहनों की देखभाल कर रही थी। उस टाइम मेरे घर के चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं होती थी तो मेरी मदर घर के बाहर 2 से 3 पेयर ऑफ शूज़ मेरे फादर के बाहर रख के हम लोग सोते थे ताकि लोगों को एक इल्यूज़न क्रिएट हो कि हमारे घर पे भी एक आदमी है और हम लोग सेफ हैं। आफ्टर स्कूलिंग जब मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था तो मैंने घर पे बाहर पढ़ने के लिए मेरी मदर को कन्विंस किया कि डीडवाना एक बैकवर्ड एरिया था कि डीडवाना में वो सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जिनकी हमें नीड थी। डीडवाना के पास जो नियरेस्ट सिटी लगती थी वो सीकर थी और मैंने वहीं पे मेरी हॉस्टल ज्वाइन करी और वहीं पे मेरा कॉलेज भी था। सीकर जाने के बाद मेरे कुछ रिलेटिव्स ने मेरे घर वालों को ताने देना स्टार्ट कर दिया था कि आप एक काम करो, अपनी बेटी को आपने सीकर ही क्यों डाला है, आप अपनी बेटी को बॉम्बे पढ़ाई करने के लिए भेज सकते हो, वहीं डाल दो। तो कुछ इस तरह के ताने मेरे घर वालों ने फेस किए, लेकिन इन सभी तानों के बावजूद मेरी मदर ने हार नहीं मानी। उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया है। लोगों के इतने सारे ताने सुनने के बाद में भी मेरी मदर ने कभी बैक स्टेप नहीं लिया और मुझे पढ़ाई करने के लिए, अपनी बीएससी कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मुझे डीडवाना से सीकर भेजा ताकि मैं कुछ आगे कर सकूं। इस दौरान मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी थी और एज यू ऑल नो कि जब बड़ी सिस्टर की शादी हो जाती है तो सेकंड नंबर मेरा ही था और मेरे ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर बन रहा था कि शादी करनी है, आप मांगलिक हो तो मांगलिक लड़का नहीं मिलेगा। ये इतने सारे इशू एक साथ मेरे सामने आ रहे थे तो कैसे जैसे करके मैंने बीएससी कंप्लीट किया। जैसे ही मेरे बीएड का लास्ट सेमेस्टर था मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ और मैं शादी के बाद में जिस माहौल में आकर रहने लगी, इन दोनों में रात और दिन का फ़र्क था। क्योंकि जहाँ पे मेरी परवरिश हुई थी मैंने हमेशा टॉम बॉय जैसे मैं रही हूँ। मेरे बाल सिर्फ मेरी जो बालों की लेंथ थी वो इतनी ही थी। मैंने जो मेरा ससुराल में माहौल था वैसा मैंने मेरे घर पे बिल्कुल नहीं देखा था। शादी करते ही ससुराल आने के बाद में लोगों ने शादी से पहले उनको ये बोला कि छोटे बालों वाली लड़की आपको निहाल नहीं कर पाएगी, ये आपकी बहू नहीं बन सकती, पता नहीं कितनी मॉडर्न है ये, ऐसे वैसे। क्योंकि हॉस्टल में पड़ी लड़कियां घर संभालने में परफेक्ट नहीं होती हैं, उनको नहीं आता कि किस तरीके से फैमिली को चलाना है, किस तरीके से फैमिली वालों की बॉन्डिंग करनी है। उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपनों पे अब फुल स्टॉप लग चुका है क्योंकि मैंने जो सपने देखे थे उड़ने के, कुछ करने के, शायद वो वही ख़त्म हो चुके थे। मेरी एक आम लड़की की जो ज़िंदगी होती है शादी के बाद में शायद वही होनी थी। अब मेरी शादी के कुछ टाइम बाद मेरे ससुराल में एक शादी थी जहाँ पे मेरा जो ड्रेसअप था वो पोशाक पहन रखी थी और बालों की हेयर स्टाइल, छोटे बाल थे तो मैंने साइड में पोनी करी हुई थी और अचानक से एक यंग बाईसा मेरे पास आते हैं और बालों को इस तरीके से पीछे करते हैं और बोलते हैं कि आपकी ये फैशन यहाँ आपके ससुराल में नहीं चलने वाली है, ये आपका पीहर नहीं है, ये आपका ससुराल है, यहाँ फैशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऑन दैट मोमेंट ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला पार्ट था और इस वाक़े से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी और इसी तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ होते गए। शादी के 1 साल बाद आई गॉट ए ब्यूटीफुल डॉटर, हर नेम इज़ आनंदिता प्रताप सिंह शेखावत। अनी के होने के बाद में मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले लिए। मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है और उसके बाद में जब अनी 4 मंथ्स की थी तब मैंने एमएससी का फॉर्म फिलअप किया और जोधपुर JNVU से मैंने अपनी एमएससी जूलॉजी में कंप्लीट करी है। और क्योंकि मेरा ये डिसीजन लेने का एक वजह थी कि मैं अपनी बेटी का जो फ्यूचर है वो दिवराला में नहीं देख सकती थी। बेटी होने के बाद में एमएससी करने तक की जो जर्नी थी वो मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी। मुझे पेरेंट्स को, ससुराल वालों को, सबको कन्विंस करना था और इवन
ससुराल वालों ने और मेरे पीहर वालों ने, दोनों ने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया। अब मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना था और मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एक जॉब ज्वाइन करी। उसके बाद में जैसे जैसे अनी बड़ी हो रही थी तो मैं अनी को अपने साथ लेकर जाती थी। अनी को पहले स्कूल छोड़ती थी और उसके बाद में मुझे मेरे कॉलेज जाना होता था। वहाँ पे मैं बीएससी और एमएससी वालों की क्लासेस लेती थी। तो इस तरीके से 3 साल मेरे वहाँ निकले और 3 साल तक मैंने वहाँ पे जॉब करी। मेरा जो रूटीन होता था वो सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम के 4 बजे तक कॉलेज में रहना था और उसके बाद में 5 से 6 मेरी कोचिंग क्लासेस होती थी और 6 से 7 बजे 1 घंटे की मैं जुम्बा क्लासेस लेती थी एज ए ट्रेनर। तो इस दौरान जो सारा का सारा टाइम था वो मैं अपनी बेटी के साथ में बिल्कुल भी स्पेंड नहीं कर पाती थी। और अनी के स्कूल से हमेशा ये कंप्लेन आती थी कि आप पीटीएम अटेंड करो, आप अपने बच्चे पे ध्यान दो। वो क्लास में बहुत ज़्यादा लो फील करती हैं। इसके पीछे का कोई रीज़न है या नहीं, क्योंकि अनी के फादर भी आर्मी में थे तो फादर भी घर पे नहीं होते थे और मैं भी एज ए वर्किंग वीमन थी तो मैं अपना टाइम अनी के साथ में स्पेंड नहीं कर पाती थी। तो ये सारी सिचुएशंस बनने के बाद में फाइनली मैंने जॉब से क्विट कर दिया। अनी के स्कूल में एक दिन ड्राइंग कंपटीशन था और जिसमें कि अनी सेकंड विनर रही थी। जैसे ही शाम को मैं घर पे आई तो अनी बहुत ज़्यादा खुश थी कि देखो मम्मा, मैंने आज कंपटीशन विन करा है, मेरा सेकंड प्राइज़ मेरा ही था। तो जैसे ही मैंने वो देखी ड्राइंग तो उसमें नानू पापा की पेंटिंग थी, मेरी मदर की थी जो कि अनी की नानी हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा उसमें जहाँ पे लिखा हुआ था कि माय लविंग मासी, मेरी सिस्टर की पेंटिंग थी और उसके फादर की भी थी। लेकिन मैंने वहाँ पे खुद को मिस किया कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ। तो मैंने जब अनी से पूछा कि इसमें मेरी आपने मुझे ड्रॉ क्यों नहीं करा, तो अनी ने बोला मम्मा आप तो कॉलेज गए हुए थे ना। वो वाला मोमेंट मुझे इतना हर्ट कर गया जो कि मैं आप सब लोगों के साथ पे शायद शेयर कर ही नहीं सकती। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि देयर इज़ ए लाइफ बिटवीन गोल्स और मैंने फाइनली अपनी जॉब से क्विट कर दिया। और आज से मैंने ये चीज़ सोची कि मेरा जो पूरा टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ अनी के लिए रहेगा। जैसे कि दूसरे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में गार्डन जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, मैं भी वो सारी चीज़ें अनी के साथ करना चाहती हूँ। मैं एक बॉन्डिंग चाहती थी मेरी बेटी के साथ में। जब अनी 7 इयर्स की थी तब मेरी दूसरी बेटी हुई जिसका नाम है कुका सिंह। सेकंड बेबी होने के बाद में मैंने अराउंड 22 kg वेट पुट ऑन किया और मेरा जो वेट था वो 73 kg के ऑलमोस्ट था। और अब वापस फ़िटनेस की दुनिया में आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। एक दिन मैं एक फैमिली फंक्शन में अपने बच्चों के साथ गई थी तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ थी। उनमें से एक लेडी ने बातों बातों में मुझसे ये एक बात बोली कि आप अब 2 बच्चे होने के बाद में आपकी भी नॉर्मल ज़िंदगी ही है, अब आप वापस कम बैक नहीं कर सकते। आपका ये जो मोटापा है शायद आप उस लाइफ में कभी नहीं जा सकते कि जो आप पहले फिट थे वो ऐसा नहीं होने वाला है। तो यही बात मुझे इतना हर्ट कर गई। मैंने अब आकर ये बात सोची कि क्यों प्रेगनेंसी के बाद औरतें फिट नहीं हो पाती हैं। उस दिन जब उस लेडी ने ये बात बोली थी, एक्चुअली ये एक सच था, लेकिन मुझे खुद को प्रूव करना था। पहले मुझे खुद के मोटापे पे काम करना था कि पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट किस तरीके से कम किया जाता है। और 4 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना पूरा वेट लूज़ किया और मैं वापस अपना जो मेंटेनिंग वाला वेट था 53 kg, उस पे मैं वापस आ गई। 4 महीनों में टोटल वेट लॉस करने की जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, पर मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास न्यूट्रिशन की डिग्री थी जो कि मुझे जिसने वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करा। और मुझे उन चीज़ों के बारे में पता था कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, पोस्ट प्रेगनेंसी का जो वेट होता है वो किस तरीके से रिड्यूस करना है। इसीलिए ये सब मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया जब मैंने खुद का वेट लॉस किया आफ्टर प्रेगनेंसी। तो मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि जब आप कर सकते हो तो क्यों ना आप लोगों का वेट लॉस करवाओ। जो लोग वेट गेन नहीं कर पाते हैं, जो लोग वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, क्यों ना आप उन लोगों की हेल्प करो। क्योंकि हम में से कुछ बहुत ज़्यादा लेडीज़ को तो पता ही नहीं होता है कि डायस्टेसिस रेक्टाई जैसा भी
कोई इशू होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी जो टमी होती है वो बाहर क्यों आती है, उसको किस तरीके से हील किया जाना चाहिए, मुझे इन सारी चीज़ों की नॉलेज थी। और जब ये मैंने खुद पे ट्राई करा तो रिज़ल्ट आप सबके सामने है, और मैंने इसी पार्ट को आज मेरा एज ए बिज़नेस खड़ा किया है, जिसका नाम है टीम फैट फ्री। और टीम फैट फ्री के आज मेरे 100+ क्लाइंट्स हैं, मेरे वेट लॉस के, पीसीओडी के और थायराइड के इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेरी साइट पे हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बचपन से ही मैं मल्टीटास्किंग रही हूँ, मेरी जो वेट लॉस जर्नी थी उसी के बेस पे मैंने अपना यूट्यूब का करियर भी स्टार्ट करा। तो मेरा जो पहला YouTube का वीडियो था वो भी वेट लॉस जर्नी पे था। एक बात मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो कि शायद किसी को पता नहीं है। मेरी फैमिली में एक डिसऑर्डर है, मेरे परदादा से दादा में, दादा से फादर में और फादर से ये चीज़ मुझ में आई है, जो कि है स्पीच डिसऑर्डर। साइंस की दुनिया में इसको स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर कहा जाता है। मेरी फैमिली में क्या है कि फादर जो हैं, ये जितने भी लोग हैं वो रुक रुक कर बोलते हैं, और उनसे यही चीज़ मुझ में भी है। तो बचपन में मुझे इसकी वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। लेकिन वही लड़की जो कभी रुक रुक कर बोला करती थी, आज इसी कैमरे को फेस करते हुए मैंने YouTube पे 100 से ज़्यादा वीडियोस पब्लिश कर दिए हैं, और YouTube पे मेरे 30K सब्सक्राइबर हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि जब मैं बोलती हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि देखो रुक रुक कर बोलती हैं। जब मैं बोलती थी तो मैं स्टार्टिंग नहीं कर पाती थी, मुझे वर्ड्स ही नहीं आते थे, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। और मैंने अपनी इसी कमी को अपनी ताकत बना लिया, और आज अनाया प्रताप आप सब लोगों के सामने है। प्रॉब्लम हम सबके साथ होती हैं, और हर एक प्रॉब्लम का सलूशन भी होता है, बस आपको एक राइट सलूशन ढूंढने की ज़रूरत होती है। नेवर गिव अप और नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ।